नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है उत्तर वैदिक काल के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की यदि बात की जाए तो इसका समय कब से कब तक रहा था? 1020 से लेकर 620 तक जो है उत्तर वैदिक काल का जो है समय रहा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले कि यदि हम बात करते हैं, हमने कल की क्लास में जो है ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था। ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था, यानी ऋग्वेद में जो है कितने मंडल हैं, कितने सूक्त थे, कितने मंत्र थे। तो ऋग्वेद में जो है दोस्तों 10 मंडल थे और 1028 सूक्त थे, और उसमें मंत्र यानी ऋचाएँ की यदि बात की जाए तो 10,532 जो है उसमें क्या थी दोस्तों? मंत्र यानी ऋचाएँ थे। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र यानी होता जो है कहा जाता था। और ऋग्वेद का उपवेद की यदि बात की जाए तो आयुर्वेद था। इन सभी के बारे में हमने कल अच्छे से जो है जाना था। कौन से मंडल में जो है किसके बारे में चर्चा की गई थी, इन सभी के बारे में जाना था। जैसे ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है दशराज्य युद्ध के बारे में जो है बताया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में बड़ व्यवस्था के बारे में बताया गया था। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र के बारे में जो है बताया गया था। यानी हम कल की क्लास में जो है ऋग्वेद को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। और आज की क्लास में जो है जो बाकी के 3 वेद बचे हैं, सामवेद हो गया, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन सभी के बारे में अच्छे से जो है जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की यदि हम बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में आते हैं बाकी ये तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो उत्तर वैदिक काल का समय जो है 1020 से लेकर 620 तक जो है रहा था। और उत्तर वैदिक काल में जो है वेद त्रयी, त्रयी की रचना जो है हुई थी। कौन? इस वेद त्रयी, त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो है वेद त्रयी की रचना हुई थी, लिखेंगे उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी या त्रयी की रचना हुई थी। इन वेद त्रय में जो है कौन कौन से वेद जो है आते हैं? वेद त्रय की यदि बात की जाए तो कौन कौन से? ऋग्वेद आता है दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये 3 वेद जो है किस में आते हैं? तो ये 3 वेद आते हैं। किस में आते हैं? तीनों वेद ये आते हैं दोस्तों वेद त्रय में। अब यहाँ पर बात करते हैं सामवेद की। यानी सामवेद के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। सामवेद क्या है, इसमें यहाँ से क्या क्या जो है पता लगता है, इसमें सभी कुछ जो है जानेंगे। तो दोस्तों सामवेद की यदि बात की जाए तो यह सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित वेद है। यानी सामवेद जो है लगभग ऋग्वेद पर आधारित वेद है। और इसमें जो है इसको जो है संगीत का जनक कहा जाता है। अब इसको संगीत का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से जो है स्वरों का प्रयोग जो है सबसे पहले सामवेद में मिलता है। जैसे सारे गा मा पा धा नी सा, ये सभी सुर कहाँ से मिलते हैं? सामवेद से मिलते हैं। इसीलिए जो है सामवेद को संगीत का जनक जो है कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता। यानी जो सामवेद को पढ़ने वाला है उसको क्या कहा गया? उद्गाता जो है कहा गया है। और सामवेद के उपवेद की यदि बात की जाए, उपवेद यानी सामवेद का जो सरल रूप है उसको गंधर्व वेद, याद रखें दोस्तों क्या है? गंधर्व वेद। तो इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखना स्टार्ट करेंगे। सामवेद की यदि बात करते हैं तो ऋग्वेद पर आधारित वेद है। याद रखें दोस्तों सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित वेद है। इसको जो है संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक जो है कहा जाता है। स्वरों का प्रयोग सबसे पहले सामवेद में मिलता है। सामवेद में जो है मिलता है। कौन कौन से सुर हैं? सा, रे, गा,
म प ध नी। तो ये सारे सुर कहाँ पर मिलते हैं? तो ये सारे सुर जो हैं ये मिलते हैं दोस्तों सामवेद में, इसीलिए जो है सामवेद को संगीत का जनक जो है कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? सामवेद। सामवेद को पढ़ने वाला, सामवेद को जो पढ़ने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? उद्गाता। क्या? उद्गाता कहा गया है जो सामवेद को पढ़ने वाला होता है। उपवेद क्या है दोस्तों? इसके उपवेद की यदि बात की जाए, उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। उपवेद क्या है दोस्तों? गंधर्व वेद जो है इसका उपवेद है, यानी इसका जो है सरल रूप है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों सामवेद की। सामवेद की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद पर आधारित वेद है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा वेद जो है ऋग्वेद पर आधारित वेद है? तो सामवेद जो है ऋग्वेद पर जो है आधारित वेद है। संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। स्वरों का प्रयोग जो है सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो सामवेद में जो है मिलता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सभी सुर कहाँ पे हैं? ये सभी सुर जो है सामवेद में मिलते हैं। जो सामवेद को पढ़ने वाला को उद्गाता जो है कहा जाता है। जिस प्रकार ऋग्वेद को पढ़ने वाले को जो है होत्र या होता कहा गया है, तो इसी प्रकार जो है सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा गया है। उपवेद, इसका सरल रूप क्या है? गंधर्व वेद। याद रखें दोस्तों, जिस प्रकार ऋग्वेद का उपवेद क्या था मैंने आपको बताया था, आयुर्वेद है, तो इसी प्रकार सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। अब आते हैं दोस्तों तीसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद की यदि बात की जाए तो यजुर्वेद जो है दो शाखाओं में विभाजित है, कृष्ण शाखा व शुल्क शाखा। यज्ञ व कर्म कांडों के बारे में पता लगता है, यानी यजुर्वेद से जो है यज्ञ व कर्म कांडों के बारे में पता लगता है। बलि देना के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद से। गद्य व पद्य दोनों में है, इसलिए चंपू काव्य का उदाहरण है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन सा वेद जो है चंपू काव्य का उदाहरण है? तो चंपू काव्य का उदाहरण कौन सा वेद है? यजुर्वेद। क्योंकि गद्य व पद्य दोनों में है, इसलिए वह चंपू काव्य का उदाहरण है। इसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अर्धव्य जो है कहा जाता है। और इसके उपवेद की यदि बात की जाए तो धनुर्वेद। याद रखेंगे दोस्तों, यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। तो अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद की यदि बात करते हैं तो यजुर्वेद, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कृष्ण में दो शाखाओं में विभाजित है, कृष्ण शाखा व शुक्ल शाखा। इन दो शाखाओं में जो है विभाजित है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से यज्ञ व कर्म कांडों के बारे में जानकारी मिलती है। कर्म कांडों के बारे में किस वेद से जानकारी मिलती है? तो आपको पता होना चाहिए यजुर्वेद से जो है जानकारी मिलती है। बलि देना, यानी जो बलि देने की प्रक्रिया है इसके बारे में कहाँ से पता लगता है? बलि देने के बारे में हमको जानकारी मिलती है यजुर्वेद से। गद्य व पद्य दोनों में है, दोनों में है, इसलिए चंपू काव्य का उदाहरण है। चंपू काव्य का उदाहरण है, चंपू काव्य का जो है उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। इसके पढ़ने वाले को, पढ़ने वाला जो इसको पढ़ता था उसको क्या कहा गया? अर्धव्यू। क्या कहा गया दोस्तों? अर्धव्यू जो है कहा गया, अर्धव्यू कहा गया है। उपवेद की यदि बात करते हैं, इसका उपवेद क्या है? तो इसका उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है इसका उपवेद है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों यजुर्वेद की। यजुर्वेद की यदि बात की जाए तो यजुर्वेद जो है दो शाखाओं में विभाजित है, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा, इन दोनों शाखाओं में जो है विभाजित है। यहाँ से जो है यज्ञ व कर्म कांडों के बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही बलि देने के बारे में भी जानकारी मिलती है। गद्य व पद्य दोनों में, ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य व पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद है, और साथ ही ये चंपू काव्य का उदाहरण है। इसको पढ़ने वाले व्यक्ति को अर्धव्यू जो है कहा जाता है। और इसके उपवेद की यदि बात की जाए तो धनुर्वेद। याद रखें दोस्तों, यानी जो यजुर्वेद है इसका उपवेद क्या है? तो इसका उपवेद है धनुर्वेद। अब आते हैं दोस्तों लास्ट वेद आता है, यानी चौथा वेद कौन सा है? आप सभी को पता है, अथर्ववेद है, जो कि सबसे लोकप्रिय वेद है और सबसे नया वेद है। और इसको दोस्तों, इसको जो है ब्रह्म वेद के नाम से भी जो है जाना जाता है। यानी कौन सा वेद है जिसको ब्रह्म वेद भी जो है कहा जाता है? तो अथर्ववेद को जो है कहा जाता है। अब यहाँ से जो है किस किस के बारे में जानकारी मिलती है? जैसे जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, कृषि प्रभावित करने वाले कीट व औषधि के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? अथर्ववेद से जो है जानकारी मिलती है।
कन्या जन्म पर निंदा, यानी कन्या जन्म पर जो है निंदा किस वेद में की गई है, तो अथर्ववेद में की गई है। इसको पढ़ने वाले को जो है ब्रह्मा कहा जाता है। और इसके उपवेद की यदि बात की जाए तो इसका उपवेद है शिल्पवेद, लेकिन श्रुत के अनुसार पूछा जाए तो आयुर्वेद को माना जाता है अथर्ववेद का उपवेद। याद रखेंगे। तो अब इस सब के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग डालेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या विशेष है। तो अथर्ववेद की जैसे ही हम बात करते हैं तो सबसे लोकप्रिय वेद है, सबसे लोकप्रिय अथर्ववेद जो है सबसे लोकप्रिय वेद है, साथ ही सबसे नया वेद है, सबसे नया वेद है। इसको ब्रह्म वेद भी जो है कहा जाता है, इसको ब्रह्म वेद भी जो है कहा जाता है। यानी किस वेद को जो है ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों अथर्ववेद को। साथ ही अब यहाँ से क्या क्या पता लगता है, जादू टोना, जादू टोना के बारे में पता लगता है, भूत पिशाच, भूत पिशाच और वशीकरण, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट एवं औषधि के बारे में जो है यहाँ से हमको पता लगता है। और किसके बारे में, कन्या जन्म पर निंदा की गई, कन्या जन्म पर निंदा की गई है, कन्या जन्म पर जो है निंदा की गई है। किस वेद के अनुसार जो है कन्या जन्म पर जो है निंदा की गई है, अथर्ववेद में जो है की गई है। इसको पढ़ने वाले को क्या कहा गया है, पढ़ने वाला, इसके पढ़ने वाले को जो है क्या कहा गया है, तो ब्रह्मा जो है कहा गया है। क्या दोस्तों, ब्रह्मा कहा गया है। अब बात आती है इसके उपवेद की। इसका उपवेद की यदि बात की जाए तो शिल्पवेद, क्या है दोस्तों, शिल्प वेद जो है इसका उपवेद है। लेकिन यहाँ पर बात आती है सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार यदि बात करते हैं अथर्ववेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद। आइए क्या रहे हैं दोस्तों, आयुर्वेद जो है इसका उपवेद है किसका दोस्तों, अथर्ववेद का। अब यहाँ पे हम देखेंगे अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद को जो है सबसे नया यानी सबसे लोकप्रिय वेद माना जाता है। इसको सबसे नया वेद भी माना जाता है, ब्रह्म वेद भी जो है इसी को जो है कहा जाता है। और यहाँ से जो है जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट एवं औषधि के बारे में जो है पता लगता है। कन्या जन्म पर जो है निंदा की गई, तो कौन से वेद में जो है कन्या के जन्म पर जो है निंदा की गई है, तो अथर्ववेद में जो है की गई। इसको पढ़ने वाले को जो है ब्रह्मा कहा गया है, यानी जो अथर्ववेद का अध्ययन करता था या इसको पढ़ता था उसको जो है ब्रह्मा कहा गया है। और इसका उपवेद यानी इसका सरल रूप क्या है, शिल्पवेद। लेकिन सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए तो इसका उपवेद है दोस्तों आयुर्वेद। याद रखें दोस्तों क्या है, आयुर्वेद जो है हो जाता है। अब बात आती है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की जो है दो पुत्रियां कहा जाता है। पूछा जाता है सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा जाता है, तो अथर्ववेद में जो है कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहा जाता है। यानी जब वेदों का सरल भाषा में जो है रूपांतरण किया गया था तो उनको किस नाम से जाना गया है, ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जो है जाना गया है। और साथ ही वे ब्राह्मण ग्रंथों को जो है वेदों की टीका भी जो है कहा जाता है। यानी किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना ही जो है क्या कहलाता है, टीका जो है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, टीका जो है कहलाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पूछा जाता है इस प्रकार के ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। यानी ऋग्वेद को जो है सरल भाषा में लिखने की प्रक्रिया को जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहा गया है। तो जब ऋग्वेद को सरल भाषा में लिखा गया था तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, तो ऐत्रेय और कौशिक की ये जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो पंचविश, षड्विश, जैमिनी और आर्षेय, ये चारों जो हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद जो है दो शाखाओं में विभाजित है, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। तो इसका कृष्ण शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो तैत्रेय और शुक्ल शाखा की बात की जाए तो शतपथ।
अथर्ववेद का क्या है दोस्तों? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। याद रखें दोस्तों, गोपथ ये जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आप दोस्तों पहले इनके बारे में लिख लेते हैं, फिर देखेंगे वेदांगों के बारे में। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां जो है कहा गया है। लिखेंगे अथर्ववेद में सभा और समिति, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। याद रखें दोस्तों, अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां जो है कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? तो ब्राह्मण ग्रंथ की जैसे ही हम बात करते हैं तो ये क्या है? वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना ही। लिखेंगे वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण। वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है क्या कहलाता है? ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहलाता है। और साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ को जो है वेदों की टीका भी जो है कहा जाता है। लिखेंगे वेदों की टीका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वेदों की टीका भी जो है कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है जो टीका है। टीका से क्या मतलब है? टीका का अर्थ होता है किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना ही जो है टीका कहलाता है। तो लिखेंगे किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना क्या कहलाता है दोस्तों? टीका जो है कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, यानी चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? तो इनको यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है ऋग्वेद का? और इसके बाद क्या आता है दोस्तों? इसके बाद आता है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का क्या है? इसके बाद आता है दोस्तों यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है दोस्तों अथर्ववेद का ब्राह्मण। अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात करते हैं तो ऐत्रेय और क्या है दोस्तों? ऐत्रेय के बाद कोशीत की। तो ये दोनों किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? ये जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर इसके सामवेद का पंचविश, षड्विश हो जाता है जैमिनीय और आरसे। इसके बाद आता है दोस्तों यजुर्वेद का। तो सबसे पहले कृष्ण शाखा का देखेंगे। कृष्ण शाखा का है दोस्तों तैत्रेय। और यदि शुक्ल शाखा का पूछा जाए, शुक्ल शाखा की यदि बात की जाए तो शतपथ। ये जो है किसका है? शुक्ल शाखा का है। अब आते हैं दोस्तों अथर्ववेद का गोपथ। तो अब इनके बारे में जो है एक बार रिवीजन करेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां जो है कहा गया है। यानी पूछा जाता है सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में जो है
कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों की यदि बात की जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ यानी वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ को जो है वेदों की टीका भी जो है कहा जाता है, यानी ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों की टीका भी जो है कहा जाता है। अब टीका का अर्थ होता है किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना ही जो है क्या कहलाता है, टीका जो है कहलाता है। अब देखेंगे चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से। तो सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, यानी ऋग्वेद का जब सरल भाषा में रूपांतरण किया गया था तो इसका क्या है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से। तो ऐत्रेय और कौशिक की ये दोनों जो है किसके ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो इसके 4 ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचवी से हो जाता है दोस्तों, षड्वी से हो जाता है जैमिनी और आर्षे, ये चारों जो हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद की यदि बात की जाए तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो दोस्तों यजुर्वेद जो है 2 शाखाओं में विभाजित था, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। तो कृष्ण शाखा की यदि बात की जाए तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेय, और शुक्ल शाखा की बात की जाए तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। अथर्ववेद की यदि बात की जाए तो इसका ब्राह्मण क्या ग्रंथ क्या है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, याद रखेंगे। यानी अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आते हैं दोस्तों वेदांग। वेदांग क्या होते हैं। तो वेदांगों की यदि बात की जाए तो वेदांग जो है 6 वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों, 6 वेदांग हैं। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और व्याकरण। तो ये 6 वेदांग हैं। यहाँ पर बात की गई व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है। तो अष्टाध्याय जो है व्याकरण की पहली पुस्तक है। और इसके लेखक की यदि बात की जाए तो पाणिनि जो है इसके लेखक थे। अब आते हैं दोस्तों रामायण। रामायण के बारे में जानेंगे, रामायण के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे रामायण की यदि बात करते हैं तो रामायण को जो है सबसे पुराना महाकाव्य जो है माना गया है। इसको जो है संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो है लिखा गया था। अवधी भाषा में किसने लिखा था, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो है अवधी भाषा में लिखा गया था, जो कि रामचरितमानस के रूप में इसको लिखा गया था। तमिल भाषा में कंबन ने लिखा था। फारसी भाषा में किसके द्वारा लिखा गया था, वदायुनी ने लिखा था। बांग्ला भाषा में कृतव्यास ने। और अंग्रेजी में जो है रामायण को किसने लिखा था, R.T.H. ग्रिफिथ ने। बाल रामायण को किसने लिखा था, भवभूति ने लिखा था। तेलुगु में भास्कर ने लिखा गया था। कन्नड़ भाषा में कुमुदेंदु ने। मैथिली भाषा में चंदा झा के द्वारा जो है लिखा गया था। अब आते हैं दोस्तों रामचरितमानस। तो रामचरितमानस में जो है 7 कांडों के बारे में जो है बताया गया है। तो ये 7 कर्म कांड कौन कौन से हैं। जैसे बालकांड जो कि सबसे बड़ा कांड था, अयोध्या कांड, ये भगवान श्री राम के बारे में जो यहाँ पर बात की जा रही है। श्री रामचरितमानस में जो है 7 कांडों के बारे में चर्चा की गई है। कौन कौन से, तो बाल कांड है जिसमें सबसे बड़ा कांड था और भगवान श्री राम के बारे में बताया गया, इनके जन्म के बारे में। अयोध्या कांड, अयोध्या के बारे में बताया गया, इसमें अरण्य कांड। फिर है किष्किंधा कांड जो कि सबसे छोटा कांड था। सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो ये 7 कांडों के बारे में कहाँ से हमको जानकारी मिलती है, श्री रामचरितमानस के द्वारा जो है जानकारी मिलती है। अब आते हैं दोस्तों महाभारत। महाभारत की यदि बात की जाए तो महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य की बात की जाए तो महाभारत है। सबसे पुराने की बात की जाए तो सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना है दोस्तों रामायण। लेकिन सबसे बड़े की बात की जाए तो महाभारत है। पांडवों एवं कौरवों की चर्चा कहाँ पे मिलती है, महाभारत में। इसकी रचना वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। अन्य नाम क्या है दोस्तों, जय संहिता। यानी महाभारत को जो है जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसारी मोहन गांगुली ने। रामायण एवं महाभारत लगभग 400 BC के आसपास के हैं। तो इन सभी को अब यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इन सभी को। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों वेदांग, हेडिंग डाल लेते हैं वेदांग। वेदांग, वेदांगों की यदि बात की जाए तो कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं। यानी वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों, वेदांगों की संख्या है 6। कौन कौन से हैं ये, तो पहला है दोस्तों शिक्षा, शिक्षा। दूसरा है क्या है, कल्प है, कल्प। तीसरे की यदि बात की जाए, तीसरा है दोस्तों निरुक्त, तीसरा क्या है, निरुक्त है। चौथे की यदि बात की जाए छंद है, छंद। पांचवे की यदि बात की जाए ज्योतिषी है, पांचवा क्या है, ज्योतिषी। और सातवां छठा क्या है दोस्तों, व्याकरण, व्याकरण। छठा क्या है, व्याकरण। और यहीं पर जो है नोट करके लिखेंगे व्याकरण की पहली पुस्तक, व्याकरण की पहली पुस्तक। तो व्याकरण की जो है पहली पुस्तक कौन सी है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है व्याकरण की पहली पुस्तक है।
लेखक की यदि बात करते हैं, लेखक कौन है? पाणिनि। याद रखें दोस्तों, लेखक जो है इसके पाणिनि, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों रामायण। रामायण के बारे में देखेंगे कि रामायण का अनुवाद जो है किस किसने जो है किया था। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं रामायण। रामायण की यदि बात करते हैं तो रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य, लिखेंगे सबसे पुराना महाकाव्य, सबसे पुराना महाकाव्य। इस प्रकार पूछा जाता है सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य। आप देखेंगे किस भाषा में जो है इसका अनुवाद किसने किया था। जैसे संस्कृत भाषा की यदि बात की जाए तो रामायण को जो है संस्कृत भाषा में किसके द्वारा लिखा गया था? महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो है इसको लिखा गया था। यदि बात करते हैं अवधी भाषा में, अवधी भाषा में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो है लिखा गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था रामचरितमानस के रूप में। रामचरितमानस के रूप में जो है लिखा गया था, याद रखेंगे। अब बात आती है दोस्तों तमिल में। तमिल में जो है किसने लिखा था, यानी तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किसने किया था? तमिल भाषा में कंबन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कंबन के द्वारा जो है तमिल भाषा में जो है लिखा गया था। फारसी भाषा की यदि बात की जाए, फारसी भाषा में किसने लिखा था? वरायुनी ने। वरायुनी ने फारसी भाषा में जो है रामायण को लिखा था। किसमें दोस्तों? फारसी भाषा में जो है लिखा था। बांग्ला भाषा में किसने लिखा था? बांग्ला भाषा में कृतव्यास के द्वारा लिखा गया था। कृतव्यास के द्वारा जो है बांग्ला भाषा में जो है रामायण को लिखा गया था। अंग्रेजी की यदि बात की जाए तो अंग्रेजी में किसने लिखा था? अंग्रेजी में R.T.H. ग्रिफिथ ने, R.T.H. ग्रिफिथ के द्वारा जो है अंग्रेजी भाषा में जो है लिखा गया था। बाल रामायण की यदि बात की जाए तो किसने लिखा था? भवभूति के द्वारा जो है बाल रामायण को जो है लिखा गया था। इसके बाद आता है दोस्तों तेलुगु भाषा में। तेलुगु भाषा में किसने लिखा था? तेलुगु भाषा की यदि बात की जाए तो भास्कर के द्वारा। किसने दोस्तों? भास्कर के द्वारा जो है तेलुगु भाषा में जो है लिखा गया था। बात आती है दोस्तों कन्नड़ में, यानी कन्नड़ भाषा में जो है किसके द्वारा लिखा गया था? कन्नड़ भाषा की यदि बात की जाए कुमुदेन्दु के द्वारा। कुमुदेन्दु के द्वारा जो है लिखा गया था। इसके बाद आती है मैथिली भाषा में किसने लिखा था? मैथिली में चंदा झा ने। याद रखें दोस्तों, चंदा झा के द्वारा जो है लिखा गया था। अब दोस्तों एक बार इसका रिवीजन करेंगे और बाकी की बात हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर बात आती है दोस्तों वेदांगों की। वेदांगों की यदि बात की जाए तो वेदांगों की संख्या होती है 6। कौन कौन से 6 वेदांग हैं? शिक्षा हो जाता है दोस्तों, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और व्याकरण। तो ये 6 वेदांग याद रखें दोस्तों। और साथ ही यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी थी? तो व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी। और इसके लेखक की यदि बात की जाए तो पाणिनि के द्वारा जो है व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी को जो है लिखा गया था। अब आते हैं दोस्तों रामायण की यदि बात की जाए तो सबसे पुराना महाकाव्य है। पूछा जाता है सबसे पुराना महाकाव्य की यदि बात की जाए तो कौन है दोस्तों? रामायण। संस्कृत में किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो है लिखा गया था। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। श्री रामचरितमानस के रूप में जो इसको लिखा गया था। तमिल भाषा में किसके द्वारा? तमिल भाषा में जो है कंबन के द्वारा लिखा गया था। फारसी में बदायूनी ने लिखा था। बांग्ला भाषा में किसके द्वारा? बांग्ला भाषा में जो है कृतव्यास के द्वारा जो है लिखा गया था। अंग्रेजी भाषा की यदि बात करते हैं तो R.T.H. ग्रिफिथ के द्वारा जो है इसको लिखा गया था। बाल रामायण किसने लिखी थी? भवभूति के द्वारा जो है बाल रामायण को लिखा गया था। तेलुगु में भास्कर के द्वारा। याद रखें दोस्तों, तेलुगु में जो है भास्कर के द्वारा, कन्नड़ में कुमुदेन्दु के द्वारा और मैथिली में जो है चंदा झा के द्वारा जो है लिखा गया था। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है और इससे बाकी का जो आगे बचा है उसको कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।